अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? आई होप सब ठीक-ठाक होंगे। सुबह का टाइम है और मैं लगी हूँ अपने पर्दे पीछे करने ताकि अंदर की जो बासी हवा है, वो नेगेटिव एनर्जी है वो बाहर निकल जाए और बाहर की ताज़ा और पॉजिटिव एनर्जी अंदर आ जाए। और इस काम के लिए ना सबसे बेस्ट टाइम सुबह का ही होता है जब हर चीज़ बिल्कुल फ्रेश होती है, इसमें कोई गंदगी नहीं होती, हवा बिल्कुल पाक और साफ़ होती है और ऐसे फ्रेश हवा को ज़रूर घर के अंदर दाखिल होने देना चाहिए। और फिर सुबह के टाइम पे ना इसलिए मैं सारी खिड़कियाँ, दरवाज़े खोल देती हूँ, पर्दे पीछे कर देती हूँ। और ये काम सुबह-सुबह के टाइम पे इसलिए करती हूँ कि उसके बाद फिर सूरज निकल आता है और गर्मी बढ़ जाती है और फिर सब चीज़ें गर्म हो जाती हैं। तो ये काम मैं इसलिए भी करती हूँ कि जैसे हम अपने घर से बासी हवा जो फ्रेश नहीं होती या जो नेगेटिव एनर्जी होती है उसको बाहर धकेलना चाहते हैं ना, बिल्कुल इसी तरह हमें अपनी ज़िंदगी से भी जो नेगेटिव एनर्जी है ना उसको बाहर निकाल देना चाहिए। अपने स्ट्रेस को बाहर निकाल देना चाहिए। मैंने भी अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत इसीलिए की है और अपना नया चैनल इसीलिए बनाया है ताकि मैं भी अपने आप को एक ज़िंदगी का नया जर्नी स्टार्ट कर सकूँ, जिसमें मुझे खुशी मिले और एनर्जी मिले और फिर मैं भी अपनी ज़िंदगी का जो स्ट्रेस है, जो परेशानियाँ हैं, उनको बाहर फेंक दूँ। अच्छा, ज़िंदगी में कभी हार नहीं माननी चाहिए, चाहे जिन्नियां मर्ज़ी तुहानू ठोकरां वज्जण, ठुड्डे वज्जण, आप बस चुप करके आराम नाल तुरदे जाओ। एक दिन आएगा कि आपको आपकी मंज़िल मिल ही जाएगी, आपको अपना मकसद मिल ही जाएगा। और लोग थक हार के बैठ जाएँगे जिन्होंने आपको टेंशन दी है, जिन्होंने आपको स्ट्रेस दिया है। लोगों की खातिर आप अपनी ज़िंदगी को क्यों बर्बाद करें? आपकी ज़िंदगी पे सिर्फ़ आपका हक है, लोगों का नहीं है। अगर आपने लोगों की वज़ह से अपना स्ट्रेस लेना शुरू कर दिया ना, लोगों को दी हुई परेशानी को अपने ऊपर हावी कर दिया, तो ये लोगों की जीत है और आपकी हार है। तो हार तो कभी माननी ही नहीं है। और ज़िंदगी में कभी स्ट्रेस आए, नेगेटिव एनर्जी आए, तो उसका ना एक बड़ा-सा डस्टबिन बना के ना अपने ज़िंदगी से ऐसे निकाल के बाहर फेंक दें, जैसे हम सुबह-सुबह सारा डस्टबिन जो है ना कचरे का भरा हुआ बाहर फेंक देते हैं और फिर कचरे वाले आके वो क डस्टबिन जो है वो खाली कर जाते हैं। इसी तरह आप भी अपनी ज़िंदगी के वो डस्टबिन को ना स्ट्रेस का डस्टबिन बना के उसको खाली करें, अपनी ज़िंदगी को पाक-साफ करें। आपकी ज़िंदगी ना आपके लिए है, लोगों के खेलने के लिए नहीं है, लोगों के यूज़ करने के लिए नहीं है। अपने आप को लोगों के हाथों में ना दें। तो यही सोच के मैं भी अपने आप को हमेशा मोटिवेट करती हूँ और अपनी सेहत का ख्याल रखती हूँ, क्योंकि अपनी सेहत का ख्याल खुद ही रखना है। और ये देखें, यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा पानी पीती हूँ क्योंकि अब मुझे पता चला है, समझ आई है कि डिहाइड्रेशन जो है ना वो कितनी नुकसानदेह है। और अब मैं अपने आप का बहुत ख्याल रखती हूँ, अपने खाने-पीने का बहुत ख्याल रखती हूँ और अपना ख्याल मैंने खुद ही रखना है, किसी से कोई एक्सपेक्ट ना करें कि कोई आपका ख्याल रखेगा आपके। और हम औरतों की आदत बहुत बुरी होती है, हम अपना सब कुछ दूसरों के लिए कर देते हैं। हम दूसरों का सब कुछ करते हैं, उनकी केयर करते हैं, उनकी खिदमत करते हैं और अपने आप को नेग्लेक्ट करते हैं। और फिर जब अपनी बारी आती है ना तो हम पता क्या सोचते हैं कि कोई दूसरा अब हमारी केयर करे। जैसे हमने दूसरों की केयर की है ना, रिटर्न में अब कोई आके हमारी केयर करे। अब कोई हमें केयर ना कर सके, एटलीस्ट हमें कहे। तो ऐसा नहीं होना माय डियर सिस्टर्स, ऐसा नहीं होना। आपको अपने आप से खुद प्यार करना है, आपको अपनी केयर खुद करनी है। आपने किसी का इंतज़ार नहीं करना कि कोई आपको कहेगा। और मैं आपको बताऊँ कि आप जितनी एनर्जेटिक, फ्रेश और अच्छी-सी रहेंगी ना, अपनी अच्छी हेल्थ के साथ रहेंगी, तो आपके घर में सुकून वाली लाइफ़ गुज़रेगी। आपके हस्बैंड को भी आप तभी अच्छी लगेंगी। कभी कहीं सुना है कि किसी शौहर को कोई बीमार औरत या बीमार बीवी अच्छी लगती हो? कितना वो ज़्यादा से ज़्यादा वो कितना क उसकी केयर कर लेगा? एक दिन वो उससे बेज़ार आ जाएगा, तंग आ जाएगा। तो अपनी सेहत का ख़्याल रखना ना आपके हाथ में है, आपने खुद अपनी केयर करनी है। तो सबसे पहला हक आपका अपना है। जब भी खाना-पीना है ना, तो सबसे पहले अपने खाने-पीने का करना है, केयर करनी है। सबसे पहले आपने अपनी करनी है और अपने आप को प्रायोरिटी देनी है। सबसे नंबर 1 पे आपने रखना है। आप हैं तो आपका घर है, आप हैं तो आपके हस्बैंड की लाइफ़ है, आप हैं तो आपके बच्चों की खुशियाँ हैं, आपके बच्चों की ज़िंदगी है। ठीक है ना? समझ आ गई मेरी बात? आई होप आपको सबको समझ आ गई होगी। मैंने भी इस तरह की बहुत सी गलतियाँ की, अपने आप को मार दिया दूसरों की खुशियों की खातिर, दूसरों के लिए, लेकिन बदले में मुझे कुछ भी नहीं मिला। नथिंग, नथिंग, मैं ज़ीरो पे खड़ी हूँ। मैं आज भी ज़ीरो पे ही खड़ी हूँ। और फिर मुझे अब अपने नुकसान का अंदाज़ा हुआ कि मैंने कितना वक़्त खो दिया। और मैं यही वक़्त अगर अपने आप को कर लेती ना, अच्छा, लोग भी उसी से डरते हैं जो अपने आप की रिस्पेक्ट खुद करवाता है, अपनी रिस्पेक्ट खुद करता है और फिर लोग भी उसी की रिस्पेक्ट करते हैं। जो अपनी रिस्पेक्ट नहीं करता ना, अपने आप को ऐसे फॉर ग्रांटेड लेता है, लोगों के सामने पेश करता है, ही, ऐवें ही हँसता रहता है लोगों की खुशनुदी की खातिर, रिश्तेदारों की खुशनुदी की खातिर, तो लोग उसको फॉर ग्रांटेड लेते हैं। लोग उसको ऐसे ठुड्डे मारते हैं ना, ऐसे ठोकरे मारते हैं ना कि वो उसको लग पता जाता है। तो इससे बेहतर है कि आप अपनी रिस्पेक्ट खुद करें पहले,
और दूसरों को दिखाएं कि मेरी एक रिस्पेक्ट है, मेरा एक मुकाम है, लेवल है। तो ज़रा ना तमीज़ से, फासले पे रहना और ध्यान से बात करना मुझसे। इस तरह का होना चाहिए इंसान को। किसी की क्या मजाल, किसी की क्या ज़रूरत कि कोई नंद आके या कोई और आपको आके आपके साथ बदतमीज़ी कर जाए, आपके साथ मिसबिहेव कर जाए। कौन है? किसकी ऐसी ज़रूरत? क्यों ऐसे कर जाए? ये आपकी अपनी बेवकूफ़ी है, आपकी नालायकी है, नाअहली है कि आप लोगों को ये मौका देते हैं। लोगों के हाथ में अपने आप को आप खेलने के लिए खुद ही दे देते हैं। तो इस तरह नहीं करना, अपनी सेहत का खुद ख्याल रखना है। और अब मैं भी अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखती हूँ। और ये देखें कितना मज़े का मैंने वेजिटेबल फ्रूट सैलेड बनाया है, और ये इतना अमेजिंग है ना, इसमें सारी जितनी भी वेजिटेबल थी ना, सारी मैंने डाल ली हैं, और जितने भी फ्रूट्स थे सारे मैंने डाल लिए हैं। टेस्ट भी इसका बहुत ही ज़बरदस्त है, और ये हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है। वैसे भी जब आपको भूख लगे ना, तो आप हर बजाय इसके कि हर खाना ही हम खाएँ और वेट को बढ़ाएँ, और वेट बढ़ने से स्ट्रेस भी बढ़ता है, तो आप इस तरह का सैलेड बना के रखें। अगर कभी भूख लगे तो इस तरह का हल्का-फुल्का सैलेड जो है ना, वो भी खाना लाज़मी होता है। तो ये ठीक है ना, अपना ख़्याल खुद करना है, अपना खाना-पीना खुद करना है। उसके बाद बारी आती है अपनी स्किन केयर की, वो आपने खुद करनी है। किसी ने आके नहीं करनी है आपकी केयर। तो मैंने भी अपना फेस वॉश किया अच्छे से, और ये सीरम जो है ना, ये एमके से मैंने ऑनलाइन मंगवाया था। इतना अच्छा सीरम है, जब भी मैं लगाती हूँ इतना अच्छा ग्लो आता है ना। तो यहाँ पे ये मैं अब सीरम लगाने लगी हूँ, और इतना अच्छा इसका रिज़ल्ट है। पोर्स जो है ना, ये मिनिमाइज़ कर देता है, और ना इसका रिज़ल्ट बेहद ही खूबसूरत और शानदार है। अगर किसी ने लेना हो तो वो एमके से वो ले सकता है। मुफ़्त में जी इनकी मैंने कर दी, क्या कर दी? मशहूरी कर दी इनकी, और क्या कर दी। तो अपने आप को फॉर ग्रांटेड नहीं लेने देना, अपनी खुशियों पे आपका अपना हक है, और अपने आप को हर वक़्त मेंटेन और तैयार करके रखा करें, घर में तैयार रहा करें। अपने आप के लिए तैयार रहना सीखें, खुदा का वास्ता है अपने आप के लिए तैयार रहना सीखें। ये क्या बात हुई, मुझे वो औरतें अब बुरी लगती हैं कि जो कि बाहर जाने के लिए फ़ौरन चेंज करें, मेकअप करें, सब कुछ करें, और घर में सड़े हुए कपड़े, सड़ी हुई शक्ल, ये क्या बात हुई? आप अपनी कोई इज़्ज़त नहीं करती, आप अपने लिए उतनी तैयार नहीं होती। आपके घर में आपके बच्चे हैं, हस्बैंड है, उनका आप पे कोई हक नहीं है। आप क्यों लोगों के लिए, यार लोग, आप ना अपने आप को लोगों की कैद से ना आज़ाद कर लें। लोगों की कैद से जब आप आज़ाद हो जाएँगी ना, तो फिर आप लोग अपने आप के लिए जीना सीखेंगी। तो अपने लिए जिएँ, अपनी खुशियों का खुद ख़्याल करें, अपनी इज़्ज़त का खुद ख़्याल करें, अपनी इज़्ज़त खुद करें, अपना ख़्याल खुद रखें, अपने खाने-पीने का ख़्याल खुद रखें, ताकि आप एक अच्छी लाइफ़ गुज़र सकें। आपकी एनर्जेटिक लाइफ़ आपके अंदर एनर्जी होगी ना, आपकी हेल्थ अच्छी होगी, तो पूरा घर आप पे डिपेंड करता है। आपके हस्बैंड की लाइफ़ भी आपकी वज़ह से अच्छी होगी, आपके बच्चों की लाइफ़ भी आपकी वज़ह से अच्छी होगी। तो देखिए आपके ऊपर कितनी ज़िंदगियाँ डिपेंड करती हैं। तो फिर इसलिए माय डियर, सबसे पहले आपने अपना ख़्याल रखना है। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।